अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और हो सकता है कि आपको इस सिचुएशन का सामना भी करना पड़ा हो, या खुदा न खास्ता अगर मुस्तकबिल में आपको इस तरह की किसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आपके पास कानूनी तौर पर क्या रेमेडी है जिसको अवेल करके आप इंसाफ हासिल कर सकते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो टॉपिक हमारा जो है वो है डॉग बाइटिंग, कि अगर रास्ते में जाते हुए आपको किसी पालतू कुत्ते ने काट लिया है तब आपके पास कानूनी तौर पर क्या रेमेडीज़ हैं, और अगर आप किसी के पालतू कुत्ते को या पालतू जानवर को कोई नुकसान पहुँचाते हैं तो उस सूरत में उसके मालिक के पास क्या रेमेडी है। आपसे अपना एक वाक़या शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखा है वाक़या, पर मेरी पर्सनल लाइफ का वाक़या है। शायद आपको इस बात पे यकीन ना आए, लेकिन ये सच्चा वाक़या है कि मैंने देखा, एक बच्चा था छोटा, 7-8 साल का होगा, एक कुत्ता उसके पास से गुज़रा और उस कुत्ते ने जी उसको देख के भौंकना शुरू कर दिया। अब उस बच्चे की दिलेरी और बहादुरी आप चेक करें कि वो इतना ब्रेव था। उसने पहले तो वहाँ से एक डंडा उठाया, उसके बाद वो उस कुत्ते के पीछे भागा है। भाग के उसने किसी तरह से उस कुत्ते को काबू कर लिया और फिर उसने उस कुत्ते को काटा। जी हाँ, उस बच्चे ने उस कुत्ते को काटा। और ये मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा कि कोई बच्चा इतनी सीवियर कंडीशन में आ गया उस कुत्ते को देख के कि उसने उसे काट ही लिया। तो अगर कुछ इस तरह का सीन हो जाता है कि कोई बच्चा किसी को काट लेता है या कोई बड़ा भी किसी के पालतू जानवर को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी सूरत हाल में मालिक के पास क्या रेमेडीज़ हैं कि उसके अगेंस्ट एक्शन ले। तो टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करते हैं कि डॉग बाइटिंग के ऊपर कौन से कानून मौजूद हैं और उसकी किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। अगर आप किसी ऐसे जानवर से तंग हैं जो आपके मोहल्ले में है, या आप कहीं पार्क वगैरह में जाते हैं और वहाँ पर कोई इंसान अपना पालतू जानवर लेकर आ जाता है, जैसे कुत्ता हो गया, डॉग हो गया, वो अपना डॉग साथ साथ लेके जी वॉक कर रहा है, आप भी वहाँ पे वॉक कर रहे हैं, तो उससे आपको मसला हो रहा है क्योंकि आप डर रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता ही मुझे काट ना ले, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। या आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और कोई शख्स अपना पालतू जानवर लेकर जा रहा है और आपको लगता है कि ये इससे मुझे नुकसान पहुंच जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर के साथ वाला घर है और वहाँ पर किसी ने अपना जानवर रखा हुआ है और वो जानवर दिन रात बस भौंकता रहता है। तो ऐसी सूरत में आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं, इस बारे में कानून ने हमें ये अवेयरनेस दी है और ये लॉ पास किया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन पेश आ जाती है तो पुलिस ऑर्डर 2002 का सेक्शन 140 है और 141 है। इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन पेश आ जाती है कि आपको किसी के पालतू जानवर ने, पालतू कुत्ते ने नुकसान पहुंचाया है, आपको काटा है या आपको इरिटेट किया है या आपको डिस्टर्ब किया है, तो आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं। तो ऐसी सूरत में आप जाएंगे पुलिस स्टेशन और वहाँ जाकर आप एप्लीकेशन देंगे कि जी मैं तो इस चीज़ से तंग हूँ कि हर वक्त ये कुत्ता या तो भौंकता रहता है और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें इससे नुकसान पहुँचने का खदशा होता है, हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते इस कुत्ते की वजह से। और ये एप्लीकेशन देंगे आप पुलिस ऑर्डर 2002 के सेक्शन 140 और 141 के तहत। अब जब आप ये एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में देंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पुलिस वाले इसको एंटरटेन नहीं करते या किसी भी तरह से डिनाई कर देते हैं कि अगर लेट्स सपोज कि वो जो जानवर है वो किसी बड़े बंदे का है, जो बड़े असर रसूख वाला बंदा है, जैसे किसी वडेरे का है या फिर कोई पॉलिटिशियन हो गया या कोई ऐसा बंदा है जिसका जी पुलिस के ऊपर बड़ा असर रसूख चलता है, तो वो डिनाई कर देते हैं कि हम ये एप्लीकेशन रिसीव नहीं करेंगे और ना ही हम एंटरटेन करेंगे आपको इस बारे में। तो फिर आपके पास रेमेडी है कि आप जा सकते हैं डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। आप मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हों और उनको बताएं कि मेरा ये मामला है और इस तरह से मैं तंग हूँ, मेरी ज़िंदगी इन्होंने तंग की हुई है कि इस तरह कुत्ता रखा हुआ है और उसने हमारा निकलना बाहर मुश्किल किया हुआ है, हम पे चीखता है, वो भौंकता है हम पे और हमें काटने को दौड़ता है और हमें डर है कि वो किसी तरह से हमें नुकसान ना पहुँचा दे। तो मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो आपको एंटरटेन करेंगे और इसके लिए सेक्शन है 155 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का। यानी आप मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन जो मूव करते हैं उसमें आप लिखते हैं कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 155 के अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं आपके सामने पेश होकर अपना मसला बयान करूं, या आप जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तब भी आप यही सेक्शन यूज़ करते हैं। और इस कंडीशन में जब आप लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं और थाने जाते हैं, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं,
तो उस कुत्ते के मालिक को जो सज़ा दी जाएगी वो 30 दिन की होगी और उसको 10,000 रुपये फ़ाइन होगा। और साथ उसको इस चीज़ के लिए तंबीह किया जाएगा कि वो अपने डॉग को अपने कंट्रोल में रखे या फिर किसी ऐसी जगह पर रखे जो कि शहरियों के लिए नुकसानदेह ना हो। अब ये प्रोसीजर था जब आप किसी के कुत्ते से तंग होंगे तो आपने लीगली ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। लेकिन अगर आपसे किसी का कुत्ता तंग है तब क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपसे किसी का कुत्ता तंग है या किसी का कोई पालतू जानवर तंग है, यानी वो पालतू जानवर बेचारा बैठा हुआ है अपने गेट के बाहर रखवाली कर रहा है अपने मालिकों की, और आप आते जाते उसको पत्थर फेंक के मार रहे हैं, या जाते जाते एवं शरारतन आपने उसके ऊपर पानी फेंक दिया, या आपने उसको डंडा दिखा दिया, या फिर आपने कोई ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से वो बिदक गया और वो आप पे भौंकना शुरू हो गया, और फिर आप कहें कि इसने हम पे हमला कर दिया, तो वो हमला नहीं होगा, वो आपकी तरफ से उसको तंग करना कंसिडर किया जाएगा। और ऐसी सूरत में जो डॉग का मालिक है उसके पास ये रेमेडी है कि वो थाने जाए, एप्लीकेशन दे, और इस एप्लीकेशन के लिए उसको जो प्रोसीजर फॉलो करना होगा वो होगा पीपीसी है हमारा, और पीपीसी का सेक्शन 429 है। उसके अंदर ये बताया गया है कि आप अगर इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो कुत्ते के मालिक के पास ये रेमेडी है कि वो पीपीसी सेक्शन 429 के तहत एप्लीकेशन दे, जिसके बाद आपको जो सज़ा होगी वो 5 साल की होगी और फिर आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। और अगर आप फ़ाइन नहीं पे करेंगे तो आपके लिए 5 साल की सज़ा है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उस बेचारे कुत्ते को तंग ना करें। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन भी है जिसमें आप डैमेजेस का क्लेम करेंगे। यानी अगर आपको खुदा ना खास्ता कुत्ते ने काट लिया तो आपने उसका इलाज मुआवजा करवाया, फिर जाके आपने कोर्ट में क्लेम कर दिया कि जी ये इस बंदे का कुत्ता है और इसने मुझे काटा है और इसके ऊपर मेरे इतने अखराजात हुए, और फिर जो मैंने केस फ़ाइल किया उसके लिए मैंने लॉयर हायर किया है, उसकी मैंने इतनी फ़ीस पे की है, मुकदमे पे मेरे इतने चार्जेस लगे हैं, ये सारा कुछ जो है मेरा इतनी अमाउंट बनती है, और कुत्ते के मालिक को कहें कि ये मुझे पे करें। अक्सर ये कहा जाता है कि कानून में या कोर्ट्स में हमारे इस तरह के जो डैमेजेस के केसेस आते हैं उनको ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोर्ट जाएं और उसके लिए क्लेम करें, तो इस सूरत में कोर्ट आपको फिर आपका क्लेम लेकर देगी जितनी भी अमाउंट बनेगी। और ये सूरत हाल सिर्फ उसके लिए नहीं है जिसको कुत्ते ने काट लिया। अगर आपने किसी के कुत्ते को नुकसान पहुंचाया है तो उस कुत्ते का मालिक भी कोर्ट जा सकता है कि इस बंदे ने, मेरा पालतू जानवर था वहाँ पर बैठा हुआ था और इसने उसको हार्म पहुँचाया है, उसको मारा है, ज़ख्मी किया है या जान से मार दिया है, मेरे इतनी अमाउंट का ये जानवर था, या अगर वो ज़िंदा है तो मैंने इसके इलाज मुआवजे पे इतने पैसे खर्च किए हैं, और फिर वो सारा कि मैंने लॉयर हायर किया और ये सारे केस के ऊपर इतने पैसे लगे, तो मुझे इससे लेकर दिया जाए। तो कोर्ट्स एंटरटेन करती हैं, आप जाकर क्लेम करें, कोर्ट आपको एंटरटेन करेगी, आपकी सारी अमाउंट जो है वो वापस दिलवाएगी आपको। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा कि अगर आपके कुत्ते को कोई नुकसान पहुँचाता है तो आप किस तरह से रेमेडी ले सकते हैं, किस तरह उसको 5 साल की सज़ा करवा सकते हैं पीपीसी के सेक्शन 429 के तहत। और अगर आपको किसी के कुत्ते से कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं। आप उस बंदे को 10,000 रुपये फ़ाइन करवा सकते हैं, 30 दिन की आप सज़ा करवा सकते हैं उसको, और ये सारा कुछ आप पुलिस ऑर्डर 2002 के सेक्शन 140 और 141 के तहत करवाएंगे। और इसके अलावा आपके पास ये भी रेमेडी है कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हों और उनको बताएं अगर पुलिस वाले आपकी बात नहीं मानते तो। अगर इस टॉपिक से रेलेवेंट आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इल्म की बात सीखना और आगे फैलाना सदका जारिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।